तो फाइनली गाइस फिर से आप लोगों का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इस जो टॉपिक है इस टॉपिक में बात करेंगे जिसमें बहुत कोई फंसते हैं बच्चे जो है। तो देखिए ये टॉपिक है सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करना है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए जब भी इस तरह का अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का रहेगा तो उसको हम लोग सबसे पहले मान लेंगे परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि माना √2 जो है एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये है कि जब कोई परिमेय संख्या तो सब होता है तो मतलब उसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे ना, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है √2 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P/Q। ठीक है, ये हो गया। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 का हम लोग वर्क करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 का वर्ग करने पर। ठीक है, समीकरण 1 का क्या करने पर? ना, वर्ग करने पर। तो जब हम लोग इसका वर्ग करते हैं तो इधर √2 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा ना, P/Q का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और ये P का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं तो फिर क्या है 1 है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × Q² क्या हो जाएगा 2Q² और P² × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा P का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है ये 2 क्या करता है P² को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो लिख सकते हैं ना, अतः 2 जो है P² को विभाजित करता है ना, 2 जो है P² को क्या करता है, विभाजित करता है। और इसी में एक थ्योरम है, थ्योरम का नाम है प्रमेय 1.3। थ्योरम 1.3 ये बताता है कि जब भी कोई नंबर है यदि उसका स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब वो जो है उसका सिंगल को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी 2 जो है P² को यदि विभाजित करता है मतलब P को भी विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं ना हम लोग प्रमेय 1.3 से 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा ना, P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब ये जो था इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 मान ली। अब फिर इस P के जगह पे हम लोग कुछ वैल्यू पुट करते हैं ना, P बराबर 2R समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने ना, P जो है वहाँ P का मान क्या रखते हैं 2R। ठीक है, जब 2R रखते हैं तो ये 2Q² था। ठीक है, अब यहाँ P का स्क्वायर है, P का मान हम क्या बोले 2R, तो 2R का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2Q का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और R का स्क्वायर R²। तो देखिए 2 से 2 काट सकते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या बच जाएगा Q² बराबर 2R²। इसका मतलब क्या है ना, ये जो 2 है वो Q² को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो लिख सकते हैं ना, अतः 2Q² को विभाजित करता है। 2 क्या करता है, Q² को विभाजित करता है। फिर वही प्रमेय प्रमेय जो है 1.3 से ये जो 2 है 2 क्या करेगा ना, Q को भी विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। ये हो गया। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि समीकरण 2 और 3 में जो है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है ना, 2 है। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 2 एंड 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा ना, P एंड Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है ना, 2 है। P एंड Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। 2 है तो मतलब क्या है ना, अतः यह जो है विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास। विरोधाभास क्या है ना, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए ना, एक सहभाज्य संख्या। अतः यह क्या हो गया, विरोधाभास है। P एंड
Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है कैसे संख्या होनी चाहिए, एक सहभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए जब ये विरोधाभास हो गया, जो हम लोग माने थे वो गलत हो गया, उसका मतलब क्या माने थे हम लोग, एक परिमेय संख्या माने थे, मतलब परिमेय संख्या एक तो नहीं है, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए इसको लिख देंगे, अतः विरोधाभास बोल दिए कि ये नहीं है, मतलब क्या है ना, √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है ना, अतः तो लिख दिए, इसलिए √2 जो है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। तो समझ गए गाइस कैसे है। अब पहले हम लोग क्या करना है, उसको मानना है, उसको मानने के बाद जब ये नहीं आएगा, मतलब जब वो नहीं है, जब वो नहीं मतलब क्या है, उसका अपोजिट है। ठीक है, जैसे हम लोग माने कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं आया मतलब क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। यदि किसी को भी कहीं डाउट होता है तो फिर से अगेन पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से आगे बात करेंगे।